आज हम टाटा मोटर की बात करेंगे। टाटा मोटर हैवी इंडस्ट्री का शानदार शेयर। अभी आपको ये करीब 310 की रेंज में मिल रहा होगा। कितना? 310। लेकिन आने वाले 2 से 3 साल में ये जो शेयर है ना, ये भी आपको करीब करीब 1000 रुपये के ऊपर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी भी है ना, इसने भी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। क्या चेंज किया है? तो इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है ना, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, उसमें उसके उसके जो प्रोडक्शन है ना, उसमें काफ़ी तेज़ी लाया है इस कंपनी ने। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं ना, प्रोडक्ट कर रही है कंपनी, तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। और इस कंपनी के लिए इस कंपनी के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इसके इसके सपोर्ट में 4 कंपनियां इसके साथ है। एक टाटा पावर जो चार्जिंग स्टेशन लगा के दे रही है, टाटा केमिकल जो बैटरी बनाने में काम दे रही है, सपोर्ट कर रही है, और जो टाटा एलेक्सी है ना, वो भी इसमें सपोर्ट कर रही है। मतलब ये जो कंपनियां है ना, ये 4 कंपनियों का ग्रुप है, चारों एक दूसरे का सपोर्ट कर रही है। तो ये सबसे बड़ी बात है टाटा मोटर के लिए। बड़ी बात का मतलब क्या? प्लस पॉइंट हो गया। अगर इसके बारे में अगर कुछ और बातें करें, तो अभी कुछ दिन पहले कंपनी के हेड का वो इंटरव्यू आया था कि कंपनी सेमीकंडक्टर के लिए भी सोच रही है। सेमीकंडक्टर का मतलब क्या? सेमीकंडक्टर का मतलब इस ये सब ना काफ़ी इस्तेमाल होते हैं, तो इसका शॉर्टेज हो गया था, जिसकी वजह से आपने बीच में देखा होगा इसका प्राइस काफ़ी नीचे गिर गया था। 310 रुपये से 300 करीब 40 रुपये तक आया था। फिर उसके बाद गिर गिर के 260 या 70 तक गया था। लेकिन इस शेयर ने फिर बाउंस बैक किया है और अभी करीब 310 रुपये मिल रहा है। तो ये जो शॉर्टेज हो रहा था ना, इसके लिए कंपनी के हेड ने बोला कि जो कंपनी है ना, ये सोच रही है खुद से मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अगर इसने खुद से मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धमाका होगा इस कंपनी में। मतलब इसका भी बेनिफिट मिलेगा इसको, जो एक प्लस पॉइंट है। अगर आप मोटर सेक्टर में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा पिक टाटा मोटर है। टाटा मोटर ये कंपनी हालांकि अभी लॉस में चल रही है। अगर ये भी बात है ना भाई, लॉस में अगर नहीं होती तो कम ये भी हो सकता है कि ये अभी करीब 3000 का शेयर होता। तो सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। अगर सस्ता मिल रहा है तो कुछ ना कुछ रीज़न होगा, लेकिन ये हमेशा सस्ता नहीं होगा। ये आने वाले टाइम में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा ऊपर मिलेगा आपको। इसके बारे में भी डिटेल में जानने के लिए इसके हम चार्ट की तरफ बढ़ते हैं। चार्ट में अगर हम देखेंगे तो आपको मैंने बताया है कि फिनोलॉजी पे चेक करें आप। फिनोलॉजी अगर आप सर्च करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको टाटा मोटर सर्च करना है। टाटा मोटर आप सर्च करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात है ना भाई, इसका मार्केट कैपिटल 1 लाख करोड़ के ऊपर है। सबसे अच्छी बात है, नंबर ऑफ शेयर भी मार्केट में काफ़ी है, 332 करोड़ शेयर है। आपने सोचा होगा कि ये शेयर के बारे में क्यों बताते हैं, कितना शेयर है। तो इससे ये पता चलेगा आपको कि प्रमोटर और पब्लिक के बीच में
कितने का अंतर, जैसे प्रमोटर के पास मान लीजिए कि 76 है तो पब्लिक के पास 24 होगा, और पब्लिक के पास जितना कम होगा शेयर उतना बेनिफिट है। क्यों? क्योंकि पब्लिक का कुछ पता नहीं है, भीड़ की तरफ भागती है, तो पब्लिक के पास जितना कम होगा उतना रिस्क कम रहेगा। अब प्रमोटर के पास जितना होगा तो इससे ये भी एक पता चलता है कि जो प्रमोटर है उसको अपने कंपनी पे भरोसा है, यानी अपने बिजनेस पे भरोसा है, तो ये एक प्लस पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें कुछ और देखने को मिलता है, इसका फेस वैल्यू 2 है। उसके बाद P0 मिलेगा। जीरो का मतलब ये है जो कंपनी लॉस में होती है ना उसका P0 मिलेगा। उसके पास कंपनी के पास कैश भी अच्छा है। कंपनी के ऊपर 21,000 करोड़ का डेप्थ है। डेप्थ मतलब कर्ज है, और ये जो कर्ज है ना ये हर मोटर जो बनाती है, जो गाड़ियाँ बनाती है उसके ऊपर मिलेगा देखने को, क्योंकि बिना कर्ज के कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए कर्ज लेना ज़रूरी होता है। ROE अभी माइनस में है, ROCE भी बहुत कम है। इसका जो प्रोमोटर होल्डिंग है 46 है, ये आपको एक प्लस पॉइंट है। और नीचे अगर हम जाते हैं तो इसका जो चार्ट है ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव है। एक साल में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब डबल किया है शेयर ने। अगर आप एक साल पहले अगर इन्वेस्ट किए होते अभी आपका डबल हो जाता। 6 महीने में इसका देखेंगे, 6 महीने से माइनस में, मतलब 6 महीने से रिटर्निंग देना इसने बंद कर दिया, रिटर्निंग नहीं मिला है। लेकिन इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ये शेयर पड़ा हुआ है तो आप सिर्फ और सिर्फ होल्ड कीजिए, और जो गिरावट होता है ना उस पर एवरेज कीजिए। आपको सिर्फ बाय ऑन डिप जो स्ट्रैटेजी है ना उसको फॉलो करना है। गिरावट होती है एवरेज करते जाएं, आप खरीदते जाएं। उसके बाद और नीचे अगर जाते हैं, देखिए इसका जो पीयर कंपैरिजन है ना यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 4 कंपनी का नाम है, टाटा मोटर, अशोक लीलैंड, फोर्स मोटर और SMI सुजू। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। ये जो 3 कंपनियां हैं ना, आप क्या देखते हैं यहाँ पे, टाटा मोटर का 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ये 37, ये 2000, मतलब सबसे बेस्ट ऑप्शन टाटा मोटर है। अशोक लीलैंड से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये। उसके बाद अगर और नीचे जाते हैं आप तो ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका ये जो होल्डिंग पैटर्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए यहाँ पे प्रमोटर का 46 है, FIS और DIS यहाँ पे करीब करीब 26% है, और 46 करीब करीब ये आपका होता है 46 82% करीब होता है। ये काफ़ी अच्छा, मतलब वेरी गुड। पब्लिक के पास सिर्फ और सिर्फ 18% है, काफ़ी तगड़ा शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसके बाद और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये स्ट्रेंथ और लिमिटेशन आप खुद से भी देख सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, ऊपर का डिटेल लिखा रहता है। उसके बाद इसका क्वार्टरली रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो जून 2020 में करीब 2600 करोड़ था, और 2021 में करीब 12,000 करोड़। आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा, लेकिन आप ये भी देखो जून में पैंडेमिक था, पैंडेमिक यानी कोरोना का कहर था। उसके बाद आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो जून में ही करीब 21 करोड़ 90 का माइनस में था, अभी देखिए माइनस 1300 करोड़ है। मतलब तब से लेकर अभी तक 1000 करोड़ का प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो सेम टू सेम था, और अभी भी सेम टू सेम, मतलब करीब 1000 करोड़ का प्रॉफिट एक साल में। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम और नीचे जाते हैं
तो और नीचे आपका इसका ईयरली देखने को मिलेगा बैलेंस शीट। इसमें क्या है कि 2017 में 44,000 करोड़ था, अभी 47,000 है, यानी 3,000 करोड़ का ग्रोथ है। अगर हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो 2300 माइनस में था, अभी भी 2300 माइनस में, मतलब सेम टू सेम। और नेट प्रॉफिट 2400 माइनस में था और अभी भी 2400 माइनस में है। कोई बात नहीं, ये आपको सेम टू सेम मिल रहा है देखने को। लेकिन कंपनी का जो शेयर है उसने एक साल में उसने डबल किया है। इसका मतलब लोगों को, पब्लिक को कंपनी में भरोसा है। इसको आप कंटिन्यू करें, सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना है आपको। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब ये होता है आप महीना 2 महीना के लिए टेंशन ना लें। अगर आपने इसको खरीद रखा है तो आप होल्ड, सिर्फ और सिर्फ होल्ड कीजिए। और नीचे जाते हैं, और अगर हम नीचे जाते हैं तो ये सब नॉर्मल है। इसका जो डिविडेंड था ना, डिविडेंड देती है, लेकिन इसमें शायद मेंशन 2016 का ही है, तो इस पर ज़्यादा कुछ तो शो नहीं हो रहा है। लेकिन आप उसका टेंशन ना लें। इसके बाद एक चीज़ और इसमें हमें देखना चाहिए। आप स्क्रीनर पे जाएंगे, स्क्रीनर पे जाने के बाद आप सर्च करेंगे टाटा मोटर, तो आपको ये पेज ओपन होगा, ऐसा कुछ मिलेगा आपको पेज। इसको स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं चार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑरेंज कलर की लाइन जा रही है, ये वाली, ये जो ऑरेंज कलर की लाइन है ना, इसको बोलेंगे 50 DMA। DMA का मतलब डेली मूविंग एवरेज। इसका मतलब ये है कि ये 50 दिन का डेली मूविंग एवरेज है। लेकिन कंपनी का एक चीज़ देखिए आप, किसने इसको हमेशा इसके ऊपर होल्ड किया है। अभी ये जुलाई लास्ट में, अगस्त स्टार्टिंग में इसके नीचे आई है कंपनी, लेकिन उसके पहले इसने इसके ऊपर होल्ड किया। लेकिन अभी आप देखेंगे तो फिर से वापस जा रही है इसके ऊपर। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और जो 200 DMA है ना, इससे तो कंपनी काफ़ी दूर है। हाँ, अगस्त में टच किया इसने, लेकिन टच करने के बाद इसके नीचे नहीं आई है। अगर नीचे आती तो हो सकता था थोड़ा और गिरावट हो, लेकिन इसने ऊपर की तरफ इसका वो दिख रहा है मूविंग। काफ़ी अच्छा इसमें ग्रोथ है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ होल्ड कीजिए इसको। और आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।